नमस्ते सागवाड़ा, मैं जगदीश प्रजापति आपके सामने आज लोहारिया की करुण पुकार पिछले कई वर्षों से उठाते आ रहे हैं, उसको आपको ऑन ग्राउंड दिखाने जा रहा हूँ। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत टाइम निकाल के आज ग्राउंड पे वो आके पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मार्ग था जल आवक का, उसकी सफाई पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पालिका के इंटरफेस के बाद सफाई हो चुकी है। ये जो है भवानी माता मंदिर के पास से भी इन पहाड़ियों का भी पानी इसमें आ रहा है। उस नाले को भी सफाई करने की ज़रूरत है। वहाँ झाड़ियाँ हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, वो जो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है वहाँ, उस सब को सफाई करके पानी के आवक को अपन को सुगम बनाना है। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो साधु वाली बावड़ी है, साधु वाली बावड़ी पूरी खुर्द-बुर्द हो चुकी है। उसके पूर्ण जीर्णोद्धार और पूरी उसकी सफाई की भी महती आवश्यकता है। ये वाली जो बावड़ी है वो केवड़े वाली बावड़ी है। केवड़े वाली बावड़ी 2 लेयर में बनी हुई है, इसमें गोखरे बने हुए हैं आकर्षक, और अभी वर्तमान में ये कुछ दिख नहीं रहा है पानी भरा हुआ होने की वजह से। अकाल की स्थिति में इसे बनाया गया था और ये बहुत ही अच्छी बावड़ी है, पर अभी पूर्णतया इसमें मिट्टी भर चुकी है। अपने को इसे संरक्षित करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसका नाम ही केवड़े वाली बावड़ी है, जो केवड़े की तरह उस ज़माने में महक देती थी। आप देख सकते हैं जो पक्षी बैठे हुए हैं ना, उसे सलाठिया कुआं कहते थे। ये सोमपुरा समाज द्वारा उस काल में बनाया गया था, जिसको पेयजल के रूप में वो उपयोग में लाते थे। आप उससे थोड़ा दूर 200 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं, वो ढीकवा वाली बावड़ी कहते थे या ढीकवा कुआं कहते थे। वहाँ पे अकाल की स्थिति में और ग्रीष्मकालीन अप्रैल मई में यहाँ के आसपास के जितना भी पशुबन था, परमार समाज का, आदिवासी समाज का या फिर घुमंतु पशु, वो जो एवाड़ा बोलते हैं, जो एक टंकी की तरह एकदम अच्छे से आकार में पत्थरों का बनाया हुआ है, बहुत ही पुरातन और आकर्षक है, उसमें पानी डाला जाता था और वहाँ से वो पशु पानी पीते थे। और जो आसपास के निवासी हैं वो आके वहाँ पे कपड़े धोना, नहाना इत्यादि बड़े ही आराम से किया करते थे। एक यहाँ पे कुआं था जो अपने कालिका माता मंदिर है और पगला जी का जन्म मंदिर, उसके बीच में एक कुंड हुआ करता था, बहुत ही गहरा कुंड था। उसे अभी पूरी तरह से अपशिष्ट पदार्थों को डाल के उसे पूरा भर दिया गया है, यानी उसका अस्तित्व अभी खुदाई करे तो मिलेगा, वैसे अभी उसका अस्तित्व अपन को दिखता नहीं है ऊपर से। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो किनारा है, ये जो भवन बना हुआ है और ये जो गणेश घाट है और वो वाला जो हिस्सा है वो पानी की निकासी का हिस्सा है। वहाँ पे आप देखेंगे कि कम से कम ये पूरी लाइन में कितने ही वर्षों से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये पूरे मलबे को हटाया जाए। ये भवन निर्माण का मलबा है जो अपशिष्ट ट्रैक्टर वाले ला के फेंक देते हैं। हर साल नगरपालिका कुछ न कुछ वहाँ से मिट्टी निकालती है, पर अभी तक ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ है कि वहाँ पे वो मिट्टी दोबारा नहीं डालें। अभी हम यहाँ पे एक मांग कर रहे हैं कि प्रजापत समाज के द्वारा जो छोटा मोटा कचरा डाला जाता है अपने मिट्टी का, उसके लिए कंटेनर रखवाया जाए ताकि वो उसमें डाल सके और नगरपालिका हर 15 दिन में उस कंटेनर को ले जाके जो भी जगह है नियत वहाँ पे वो फेंके, ताकि यहाँ पे दोबारा ये मिट्टी नहीं डाली जाए। जो निकासी का मार्ग है वहाँ पे 4 साल से वो मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और न ही किसी ने निकाला है। दूसरा आप देख सकते हैं ये आग के पौधे, बबूल की झाड़ियाँ सब ऐसे ही हटी पड़ी हुई है मंगलेश्वर महादेव के पास में। और आप देख सकते हैं कि जो पगला जी मंदिर और जो नहर की जो प्रथम गेट है वहाँ पे पूरा जो पाल बनी हुई है उस पर ऐसा बबूल फैला हुआ है कि उसकी सफाई की ज़रूरत है और उसको नगरपालिका के तहत संरक्षित करने की ज़रूरत है। वहाँ हमेशा अतिक्रमण का अंदेशा बना रहता है। देखिए आप देख सकते हैं वो कालिका मंदिर है, तो कालिका माता जी के मंदिर और पगला जी के बीच में वो जो गांठ दिख रहा है जो बेहद ही दर्दनाक अवस्था में है, उसे गंगा गांठ कहते हैं। जो भी सनातनी हिंदू समाज है सागवाड़ा का, उस घाट में जब भी गंगोद्यापन का कार्यक्रम होता है, चाहे मंदिर का हो या अपना व्यक्तिगत हो, वहाँ पे भी गंगा कुंड की पूजा होती है। वहीं से घट हैं वो भर के उसको वहाँ से ही ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये घाट आप देख रहे हैं, उसके बाद वाला वो कालिका घाट है। उसके बाद आप देख सकते हैं
जो पूरी लाइन है कैसी गंदगी पसरी पड़ी है। ये वाला जो है वो मंगलेश्वर घाट है। मंगलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, मंदिर के पास में ये मंगलेश्वर घाट है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो गणेश विसर्जन होता है, ये गणेश घाट है। यहाँ पे अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होता है और ये गणेश घाट है। आप देख सकते हैं कि अगर पालिका चाहे तो एक राम घाट बना सकती है बिरला मंदिर के सामने। जैसे कि अपन अभी साधु वाली बावड़ी पे खड़े हुए हैं, ये वही साधु वाली बावड़ी है जिसका पानी पीकर ये आसपास के 4-5 मोहल्ले अपना पेयजल की आपूर्ति किया करते थे। आज इसकी जो दुर्दशा है उसे बयां करने की ज़रूरत नहीं है। चारों ओर से इसकी चुनाई गिर चुकी है, बावड़ी पूरी तरह से खुर्द-बुर्द हो चुकी है। वैसे देखें तो ये शुरुआती ये जो बावड़ी बनी हुई थी वो अपने राम स्नेही संप्रदाय के, राम स्नेही साधुओं के लिए, उन महाराज जी के लिए पानी के पीने की व्यवस्था के लिए स्पेशल कुआं बनाया हुआ था। आज इसके पूर्ण संरक्षण की ज़रूरत है। ये पुरातात्विक भी है, इसमें इतिहास भी है और इसने बहुत वर्षों तक, कह सकते हैं आपकी 3-4 दशक तक पेयजल की आपूर्ति की थी। जब यहाँ सागवाड़ा में इस आसपास के मोहल्लों में हैंडपम्प नहीं थे, पानी की सप्लाई नहीं थी नल से, उस समय का ये कुआं है। इसके पूर्ण संरक्षण की हमें आवश्यकता है। दूसरी बात, आप आसपास की जितनी घटनाएं हो रही हैं आज, उसके हिसाब से इसको संरक्षित करके पुनः चुनाई करके ऊपर से पैक करने की आवश्यकता है, जिससे दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रस्सियाँ है ना, बाल्टी से खींचते थे जब पानी भर भर के, तो ये पत्थर भी कट चुका है। आप देख रहे हैं कि ये जो पत्थर बना हुआ है इसके ऊपर जो रस्सियों के कट लगे हुए हैं, यानी इतनी बार बाल्टियों को भर भर के निकाला गया है कि पत्थर भी कट चुका है। ये जो कटा हुआ भाग है वहाँ पर भी बहुत से रस्सियों के निशान थे जो अभी टूट चुका है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे बच्चों के खेलने का भी वो हुआ करता था कि जिसमें बच्चे खेला करते थे। ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे मिलेंगे आपको। उस साइड में भी 3-4 हैं, उस साइड में 3-4 हैं। जब ये पानी भरा हुआ रहता था उस समय बावड़ी पे आने के लिए ये पूरा रास्ता बनाया हुआ था, जो अभी कुछ पत्थरों के अवशेष दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे लेके वो महुए तक पूरा एक छोटा सा मार्ग बना हुआ था, वो भी पूर्णतया निकल चुका है और जड़ें भी महुए की निकल चुकी हैं। लोहारिया तालाब की मुख्य बर्बादी का कारण, जिसे पिछले कई वर्षों से उठाया जा रहा है, ये नहर है, माही विभाग की नहर। आप देख सकते हैं कि जो भी अंडरग्राउंड नहर बनी हुई है उसमें बहुत सारी टेक्निकल खामियां रही हैं, खुर्द-बुर्द हो चुके हैं। उसी वजह से ये एक आप सबूत के तौर पे ले सकते हैं कि तालाब का पानी का स्तर और नहर का स्तर हमेशा मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है, यानी बराबर रहता है। तो जितना तालाब का तल उठेगा उतना ही नहर में पानी उठेगा। ये सौभाग्य है कि 2 साल पहले इस मुहाने को एसडीएम कार्यालय एवं प्रशासन के द्वारा इसे पूर्णतया बंद कर दिया गया है। इसी वजह से पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है और तालाब में अभी मानसून आ गया, यानी 2 साल बाद आप कह सकते हैं कि 19, 20 और ये 21 अभी तालाब का पानी संरक्षित रह पा रहा है। जैसे ये मुहाने खोले जाएंगे बिना किसी नहर के मेंटेनेंस के, तो ये नहर का पानी वापस इस नहर से होते हुए मसानिया तालाब की ओर चला जाएगा। और जैसा कि बजट भी पास हुआ है, तो प्रशासन से गुजारिश है कि इस नहर के लिए कोई भी मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाए अथवा इसको वापस रीरूट करके जो स्वीकृत थी उसी हिसाब से उसको वापस निकाला जाए, ताकि तालाब के पेटे से नहर वापस निकल सके और इस तालाब को संरक्षित किया जा सके। योगेंद्र गिरी बड़ी नसिया जी और कल्ला जी के बीच का जो एरिया था, जो मानसूनी जल आवक मार्ग का ये भी एक स्रोत रहा है, अभी पूर्णतया इसका पानी आना लोहारिया तालाब में रुक चुका है। आप देख सकते हैं जब भी ये सड़क बनी तब इस पाइप को उस हिसाब से डाल दिया गया कि आगे से पानी आ ही नहीं पा रहा है और वो जो पानी है वहीं पे रुकता है या फिर वो नहर के माध्यम से मसानिया की ओर चला जा रहा है। इसे भी खोल के संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे मानसूनी जल लोहारिया में जा सके और वहाँ पे जल संरक्षित हो सके और इसी जल से सागवाड़ा का जो भूमिगत जल है
उसमें क्षमता बनी रहे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी पंचमुखी महादेव पंचाल समाज का ये मंदिर है, वो इसकी देखभाल करते हैं। तो ये इस महादेव मंदिर की भी बहुत पुरानी गाथा है। जैसा कि वो छोटा सा मंदिर आप देख रहे हैं, पहले वही मंदिर हुआ करता था, फिर पंचाल समाज ने इसका जीर्णोद्धार करके इसे यहाँ पे बड़े मंदिर के रूप में आकार दिया है समय की आवश्यकता को देखते हुए। तो पुराना मंदिर भी अभी स्थापित है, उसी के साथ बड़ा मंदिर भी नया निर्माण करवाया गया है। और आसपास में यहाँ पे पर्याप्त भूमि है, यहाँ पे एक उद्यान बनाया जा सकता है, एक पर्यटन का स्थान विकसित किया जा सकता है, जिसकी महती आवश्यकता है। उस मंदिर का और पंचाल समाज का और लोहारिया तालाब का एक गहरा रिश्ता है, इसी वजह से हम इस स्पॉट पे आपको दिखाने लाए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको सागवाड़ा के लोहारिया तालाब का मुख्य जल आवक मार्ग आप कह सकते हैं। यहाँ से ही इतना पानी आता है कि पूरे तालाब को वो 6 से 8 घंटे की बारिश में भर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे आगे के एरिया की 2-3 तालाब है, वहाँ जैसे ओवरफ्लो होता है वो पूरा पानी इसी मार्ग से होता हुआ लोहारिया में संरक्षित होता है। पिछले हफ्ते यहाँ पे बाईपास का जो रोड बना हुआ था, उसकी जो मिट्टी थी उसको निकलवा दिया गया है। अभी इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुख्य जल आवक का मार्ग है, इसको पूर्णतः संरक्षित करने की ज़रूरत है, इसको अतिक्रमण से मुक्त और संरक्षित करने की ज़रूरत है। और इस महादेव मंदिर में श्रावण के मास में आसपास के बस्ती के सभी सनातनी बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं महादेव की। तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि और सुगमता की दृष्टि से पंचमुखी घाट बनाने की एक आवश्यकता है, जिससे यहाँ का एक लुक भी बनेगा, सौंदर्य भी बनेगा। उसके साथ ही सभी नगरवासियों को, शिव भक्तों को, सनातनियों को एक तरह से सुविधा मिलेगी। और इस घाट को पंचमुखी घाट के नाम से अगर अपन बनाएं तो ये 4 चांद लगाएगा। आखिरी में मेरा यही विनम्र निवेदन है पूरे सागवाड़ा नगर को और पूरे समाज सेवी संगठनों को, पंचाल समाज से, सभी सनातनी समाज से, पूरे सागवाड़ा के समाज से, कि जितनी भी लोहारिया की करुण पुकार आपको हमेशा शब्दों में बयां किया करते थे, अभी ऑन ग्राउंड आपको दिखाई गई हैं। सबसे मेरी विनम्र अपील है, आप इसकी आवाज़ उठाएं। और नगर पालिका से भी मेरा निवेदन है, पिछले 6-7 वर्षों से इसके संरक्षण का हम सब बाट जोड़ रहे हैं, कम से कम इसके ऊपर यथा योग्य जितना हो सके संरक्षण करें। बावड़ियों का संरक्षण हो, मुख्य आवक के जितने भी मार्ग हैं 2-3 उनका संरक्षण हो, कंटीली झाड़ियाँ हैं उनकी सफाई हो, जितना भी कचरा अटा पड़ा है किनारों पर, जो गंदगी अटी पड़ी है उसकी सफाई हो, गंगा घाट का संरक्षण हो, कालिका घाट का संरक्षण हो, मंगलेश्वर महादेव घाट का संरक्षण हो, गणेश घाट का संरक्षण हो और राम घाट बने, यहाँ पे पंचमुखी महादेव घाट बने। और जो भी इसकी परिधि है उसमें एक रिंग वॉल बनाई जाए ताकि पर्यटन का एक केंद्र स्थापित हो सके। उसके साथ साथ इस तालाब में जो अतिक्रमण होते ही जा रहा है उस पर भी एक विराम लगे और इससे एक पर्यटन का स्थान तो बनेगा ही, भूमिगत जल का स्तर तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ ये एक आवक का भी मार्ग बन जाएगा। अगर पर्यटन यहाँ पे आएगा, घूमने लोग आएंगे, तो इसके आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं छोटे मोटे, वो अपने रोजगार के अवसर भी खुल सकेंगे। इसके साथ ही नगर पालिका के रेवेन्यू जनरेशन में भी ये एरिया बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।